हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यांमार में आए भयंकर भूकंप की, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। साथ ही हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, इसकी वैज्ञानिक वजह क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने देश में तबाही मचा दी। अब तक लगभग 1644 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3408 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र सगाइंग और चिन राज्य हैं। इसका असर थाईलैंड और बांग्लादेश पर भी पड़ा है। थाईलैंड में 10 लोगों की मौत और कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। बांग्लादेश में भी झटके महसूस किए गए हैं। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जिसके तहत 118 सदस्यीय चिकित्सा दल और 60 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी है। यूके, चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया से भी सहायता पहुंची है। अब हम बात करेंगे भूकंप क्यों आते हैं। पृथ्वी की सतह 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है। यह प्लेटें हमेशा गतिशील रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो ऊर्जा निकलती है, जिससे भूकंप आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से 3 तरह के भूकंप आते हैं: कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री: जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है तो इससे बहुत तीव्र भूकंप उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में ऐसे भूकंप आते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री: जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो धरती की सतह पर दरारें पड़ती हैं और इससे भी भूकंप आते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी रिफ्ट वैली में ऐसे भूकंप होते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री: जब दो प्लेट्स एक दूसरे के समांतर खिसकती हैं तो आपस में रगड़ खाती हैं। इससे अचानक झटके महसूस होते हैं। उदाहरण के लिए सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया में भी ऐसे भूकंप आते हैं। म्यांमार इंडो बर्मा प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। यह क्षेत्र सिस्मिक जोन में आता है, जहां बार बार भूकंप आते हैं। इंडो बर्मा प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा जमा हो जाती है और जब यह ऊर्जा निकलती है तो भूकंप आता है। भूकंप के दौरान भूकंप से बचने के लिए कुछ सावधानियां अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी मजबूत टेबल या बेड या फर्नीचर के नीचे छुपकर खुद को बचाएं। अगर आप बाहर हैं तो खुले मैदान में चले जाएं। भूकंप के दौरान कांच और दीवारें टूटने का खतरा रहता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट में फंसने का खतरा होता है। भूकंप के बाद इमारतों के गिरने का खतरा बना रहता है, इसलिए मलबे से दूर रहें। आसपास मौजूद घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दें और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें। म्यांमार में आए इस भूकंप ने यह दिखा दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना कितना ज़रूरी है। भूकंप जैसे आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भवन निर्माण नियमों का सख्ती से पालन करना और लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।